कुलदीप है और मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाया था। अब आप लोगों को नल और टंकी बताना है। नल और टंकी में केवल 10 सवाल रहेंगे। 10 सवाल और एक वीडियो में आपकी नल और टंकी कंप्लीट हो जाएगी। ये इसलिए ऐसा रहेगा क्योंकि नल और टंकी टाइम एंड वर्क जैसा है, सेम टू सेम है। सारे सूत्र, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट ज्यों का त्यों हैं। बस यहाँ पे नल और पानी की बात करेंगे, वहाँ काम और मतलब मजदूरों की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और सबसे पहला सवाल ये है, वृत्ताकार पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर है जिसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। प्रभावित होकर टंकी को 5 मिनट में भर देता है। टंकी की धारता बतानी है। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान दीजिए। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले हमें अगर आयतन पता हो तो हमें टाइम पता हो जाएगा। आयतन पता करने के लिए अब इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। मान लीजिए ये है जैसे पाइप, ऐसी पाइप मान लेते हैं, ये पाइप। ठीक है, अब इस पाइप से क्या हो रहा है, जल निकल रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे। तो देखिएगा इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये क्या है, 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, क्षेत्रफल निकालने के बाद हम एक काम कर लें, क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें जो प्रति सेकंड जल प्रवाहित हो रहा है उसको फाइंड आउट कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 14 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 14/100। अब यदि इसको हम त्रिज्या फॉर्म में बदलेंगे तो 14 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, त्रिज्या 7/100। तो सीधे सीधे हम टंकी की धारिता बराबर क्या लिख देंगे, धारिता बराबर क्षेत्रफल गुणे प्रति सेकंड प्रवाह। मतलब प्रवाह को मान लेते हैं हम कैपिटल टी और टाइम को मान लेते हैं हम स्मॉल टी। ठीक, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 लिख देते हैं पूरा, पाई r²। r कितना है आपको बताया, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 14 व्यास है तो r कितना हो जाएगा, r 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7/100 गुणे, एक काम करते हैं इसको हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। 7/100 गुणे 7/100 गुणे प्रति सेकंड प्रवाह हो रहा 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से। तो हमने यहाँ पे 2 मीटर रख दिया। टाइम कितना है, 5 मिनट। ठीक, 5 मिनट को क्या में बदल लेंगे हम, सेकंड में। 5 गुणे 60, ये क्या है, सेकंड। ठीक, तो यही लिख दिया हमने, सेकंड में बदल दिया ये टाइम। अब पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुणे 7/100 गुणे 7/100 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 60। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा तो ये कट गया। ठीक, अब इसके बाद में 7 से ही 7 कट गया। अब क्या हो जाएगा, 22 सत्ते 154 और 154 गुणे 6, इसको और काट देते हैं हम लोग। ये 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 5। ठीक, अब इसके बाद में क्या होगा, ये 10 है तो यहाँ 5 और यहाँ कितना बचेगा, 3। ठीक, तो 7 21, 21 गुणे 11/25, 21 गुणे 11/25 जो आएगा वो लीटर में होगा। ठीक, अब आप इसका गुणा करा लीजिएगा, उत्तर जो भी आएगा वो लीटर में होगा। अब दूसरा सवाल, सेम यही सवाल वर्क, वो टाइम एंड वर्क में आता है। कैसा आता है, आपको बताया था कि यदि 40 मजदूर किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो 50 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। MDH मसाला वाला फॉर्मूला बताया था, M1D1H1 बराबर M2D2H2/W2 करके बताया था। तो इसमें भी सेम वही लगना है कि यदि 25 लीटर की बाल्टी है और 40 बार में भरती है, तो यदि बाल्टी की क्षमता में 5 लीटर की कमी कर दें, हम 25 लीटर की बाल्टी थी, 5 लीटर की कमी कर दें तो कितनी हो जाएगी, 20 लीटर की हो जाएगी बाल्टी। ठीक, अब कितने बार में भरेगी, इसको मान लो हमने टी मान लेते, कितने बार में भरेगी मतलब इतने टाइम्स में भरेगी। अब 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, तो कितने बार में भरेगी, 50 बार में। यही आंसर हो गया। ठीक, अब इसको टाइम मत समझिएगा, ये बार है, 50 बार में। अब ये देखिए, टंकी में 20 लीटर की बाल्टी द्वारा 60 बार और 30 लीटर की बाल्टी द्वारा 40 बार। ठीक है, अब ये देखिएगा, एक यहाँ पे छोटा सा चित्र भी बना देते हैं, मजा आएगा आप लोगों को। ये मान लो ये छोटी टंकी है
ये मान लो ये बड़ी वाली बाल्टी, ठीक है, ये 20 लीटर की है और ये 30 लीटर की है। इससे कितनी बार डाला हम लोगों ने? 60 बार। और इससे कितनी बार डालेंगे हम लोग? 40 बार। ठीक, अगर दोनों हाँ तो डालते हैं तो टंकी क्या होती है? भर जाती है पूरी। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए दोनों बाल्टियों को मिला दें हम, 20 लीटर और 30 लीटर की बाल्टी को मिला देंगे तो कितनी की बाल्टी बन गई? 50 लीटर की बाल्टी बन गई। तो पूछ रहा है कि फिर कितनी बार डालने पर टंकी पूरी पूरी भर जाएगी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 20 लीटर कितनी बार डाला हम लोगों ने? 60 बार। धन 30 लीटर की बाल्टी कितनी बार डाला हमने? 40 बार। बराबर बड़ी वाली बाल्टी कितनी की हो गई? 50 लीटर की। कितनी बार डालेंगे हमने? मान लो टी बार मान लिया। ठीक, 20 छक्का 120, सॉरी 6 दूनी 12, ये 2 जीरो हो गए, 4 ती 12, ये 2 जीरो हो गए, बराबर 50 गुणे टी। 12 12 कितना हो गया? 2400 बटे 50, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 का भाग देंगे, 5 चौको 20 और 5 40, 48 बार उत्तर आ गया। ठीक, कितनी लाइन का सवाल है? 1 2 और तीसरी बार में तो उत्तर ही आ गया। ठीक, दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को 20 तथा 10 घंटे में भरते हैं। दोनों नल अलग एक साथ टंकी को कितनी देर में भरेंगे? जैसे कि आप लोग पिछले सवाल में टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे कि यदि एक ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम सवाल है ये, कुछ नहीं करना, वही रख देना हम लोगों को। सीधे सीधे मैं रखता हूँ, 1/20 धन 1/10, हाँ कितनी देर में भरेंगे? बराबर ये कितना हो जाएगा? 20 इस कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 20/3 कर देंगे। यहाँ पे 3/20 आ गया। एक दिन में 3/20 काम करेंगे, इस टाइप का हो जाता था। इसमें क्या हो जाएगा कि 1 घंटे में 3/20 भाग भरेंगे। ठीक, तो पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? ये क्या था? 1 घंटे में 3/20 भाग भरते थे। एक भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? इस टाइप को लिख लेते हैं ना इसको, 3/20 भाग भरता है 1 घंटे में। ठीक, हाँ, तो 3/20 भाग कितनी देर में भरता है? 1 घंटे में। तो एक भाग कितनी देर में भरेगा? वही 1/3/20 बराबर कितना जाएगा? 20/3। इतने घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। 20/3 का मतलब क्या हुआ? 6 घंटे, 6 पॉइंट कुछ घंटे। ठीक है, 6 पॉइंट से 6 घंटे आएगा। अब पांचवा सवाल, नल ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। टंकी की तली में छिद्र होने के कारण टंकी 1 घंटे में भरती है, तो टंकी छिद्र द्वारा कितने मिनट में खाली होगी? ठीक है, नल ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये 20 मिनट में भर सकता है। छिद्र वाली टंकी को हम मान लेते हैं बी नल है, ये यहाँ बी लिख दिया। कितने घंटे में टंकी भर रही है? 1 घंटे में, तो ये 1/60 मान लिया। घंटे को क्या में बदल दिया? मिनट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट दिया गया। सेम सिचुएशन थी जैसे पिछले सवाल में होता था, उसी तरह सवाल में। ठीक, कैसे है ये देखिए, इसको इस तरह लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 1/A जितना काम करता है, फिर 1/B जितना काम करता है, और ये C मतलब पूरी टंकी हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? 1/B को हमने उस तरफ भेजा, 1/60 माइनस 1/20। ठीक, देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है, चूंकि एक टंकी 20 मिनट में भर सकती है। ए टंकी, हाँ, तो सबसे पहले क्या है? नल ए टंकी जो 20 मिनट में भर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/20। ठीक है, खाली कितना करेगा? जो छेद खाली कर रहा था वो 1/B भाग खाली करेगा, मान लो 20 मिनट में यदि खाली करता। टोटल यदि दोनों नल खुले हैं, खाली करने वाला क्यों ऋण लगा दिया? क्योंकि खाली कर रहा है, भरने वाला भर रहा है, तो यहाँ धन है। तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? जितना टाइमिंग लग रहा है उसको खाली होने में। तो अगर वो 1 घंटे में टंकी भरती है, तो ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में कितनी भरेगी? 1/60 भरेगी। तो बस 1/B बराबर हम लगा देंगे। ये इसको इस तरफ भेज दिया हमने, और ये इस तरफ भेज दिया, तो ये ऋण का आ गया, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 20 60, यहाँ 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2/60। अब बी को उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30। 30 मिनट में क्या होगी? टंकी जो है हम लोगों की खाली हो जाएगी। ठीक, कब? यदि छिद्र अकेले खुला हो और ए नल बंद हो। ठीक,
और आपको ये अगला सवाल सेम इसी तरीके से उसको लगाना है। अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा। नल ए टंकी को 30 मिनट में भर देता है, परंतु टंकी में छिद्र होने पर जब भरी टंकी में, नल भरी हुई टंकी है यहाँ पे, वहाँ पे क्या थी, खाली टंकी थी, तो उसका मतलब ए नल से ज़्यादा पानी आ रहा था। इसमें क्या होगा, जो छेद है उससे पानी ज़्यादा बहेगा। क्यों? क्योंकि भरी हुई टंकी नल खुले होने के बावजूद भी खाली हो जा रही है। ठीक, तो नल ए को खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। तो छिद्र अकेला उस टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा? इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये ए बराबर 30 मिनट आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, जो मिनट आएगा वो 30 से भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी खाली करने की क्षमता ज़्यादा है। तो अगर ये ए अकेले 30 मिनट में टंकी को भर रहा है तो जो उत्तर आएगा बी, वो उससे 30 मिनट से कम आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो इस सवाल में ये पूछा गया है कि नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छिद्र होने के कारण जब भरी टंकी में नल ए को खोल दिया जाता है तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। तो हमें पहले ये ज्ञात करना है कि छिद्र कितनी देर में अकेले खाली कर देगा टंकी को। पिछला सवाल जो हमने आपको दिया था सेम सवाल है, बस वहाँ पे 20 की जगह यहाँ वहाँ पे 30 दिया है बस। ठीक है, घर से लगाने को जो दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे किस टंकी से ज़्यादा प्रवाहित होता पानी। तो सबसे पहले जो छेद वाला नल है उससे ज़्यादा प्रवाहित होगा पानी। तो हम क्या लिखेंगे, 1/b माइनस 1/20 बराबर 1/60। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। वही काम दूरी वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें ऋण चिन्ह इसलिए लिया कि नल को खाली भी कर रहा है, वरना उसमें हमेशा प्लस लेते थे। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर काम करते थे। ठीक, तो अब सबसे पहले पहली बात 1/b बराबर 1/60 धन 1/20। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 60, 4/60 बराबर कितना आ जाएगा 1/15। तो B यानी जो छिद्र है टंकी को खाली करने वाला 15 मिनट में टंकी को पूरा खाली कर देता है। ठीक है, कितने मिनट में, 15 मिनट में अकेले छिद्र टंकी को खाली कर देता है। अब क्या कह रहा है सवाल में, यदि छिद्र से प्रति मिनट 10 लीटर जल बाहर आता है तो टंकी की धारता क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट में टंकी को वो क्या कर देता है, खाली कर देता है, और 1 मिनट में 10 लीटर जल बाहर आता है। तो 15 मिनट में कितने लीटर जल बाहर आएगा, वही टंकी की धारता हो जाएगी। जैसे ये पाइप है, मान लीजिए पाइप से जल निकल रहा है। ठीक, अब इस पाइप से प्रति मिनट 10 लीटर जल निकला। ठीक है, और 15 मिनट तक चला तो कुल कितना जल निकला, 15 गुणे 10 तो 150 लीटर। और यही जल जाके कहाँ गिरा, टंकी में, तभी टंकी पूरी भर गई। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 15 गुणे 10 धारता बराबर 150 लीटर। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। नल ए, बी तथा सी अलग अलग किसी टंकी को 4, 6, 12 घंटे में भरते हैं। सुबह 7 बजे नल ए को, सुबह 8 बजे नल बी को और सुबह 9 बजे नल सी को खोला जाता है। तो टंकी कितने बजे भरेगी? ध्यान से देखिएगा। अगर हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बना लें कि 7 बजाइए, कितना बजाई, 7 बजा सुबह का AM है। ठीक, ए नल को खोला गया। ठीक है, 8 बजे बी नल को खोला गया, 9 बजे सी नल को खोला गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम ये कह दें इस पूरे दौरान, किस दौरान, 9 बजे के बाद भी कुछ समय लगा होगा ना टंकी को भरने में, इस पूरे दौरान जो है x घंटे लगे टंकी को भरने में। ठीक है, तो अब हम वही फॉर्मूला, वो समीकरण बनाएंगे जो समीकरण काम दूरी समय में बनाते थे, एक काम को पूरा करने के लिए। यहाँ पर एक टंकी को भरने के लिए वही बनाएंगे हम लोग। क्या बनाते थे फॉर्मूला, आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि इसमें भी समझ में आए, शायद ये इकलौता ही सवाल इस टाइप का। तो देखिए, मान लीजिए नल ए है, नल का ए का 1 घंटे का काम कितना हुआ, 1/4। नल बी का 1 घंटे काम कितना हुआ, 1/6। नल सी का 1 घंटे काम कितना हुआ, 1/12।
क्यों? क्योंकि 12 घंटे में सी पूरा भर दे रहा था, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/12 भाग भरेगा टंकी को। इसी तरह बी 1/6 भाग और ए 1/4 भाग भरेगा। अब ए नल कितना टाइम चला? x घंटे चला। समीकरण कुछ इस तरह बनाते हैं। बी नल कितना चला? ये क्या है? 1 घंटे का गैप, 1 घंटा ये क्या है? कम है। तो x - 1 इंटू बी। सी कितना चला? 1 घंटा ये कम और 1 घंटा ये कम, तो क्या हो जाएगा? ये x - 2 इंटू सी बराबर 1 टंकी को भर दिया। यही समीकरण उसमें भी बनाते थे। x की जगह x रहने दिया। ए टंकी जो है वो 1 घंटे में कितना करती है? 1/4, तो गुणा करा दिए तो x/4 हो गया। बी में क्या हुआ? x - 1 और 1 घंटे का इसका काम हो गया 6। अब 1/6 का जब अंदर गुणा कराएंगे तो x/6 - 1/6। इसी तरह x/12 - 2/12। क्यों? क्योंकि ये जब अंदर गुणा होगा 1/12 का, तो x/12 - 2/12 बराबर 1। अब यदि इसको हम काट दें तो ये 1/6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x/4 और 6 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। 4 का इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, और x में गुणा कराएंगे 3x आ जाएगा। 6 का 2 से भाग करेंगे 6 का 12 में भाग करेंगे 2 आएगा, और x में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। फिर धन 12 का भाग करेंगे 12 में 1 आएगा, x से गुणा कराएंगे तो x आ जाएगा बराबर 1। ज्यों कहते हो यहाँ ऋण का 1/6, यहाँ ऋण का 1/6, दोनों जुड़ जाएगा तो 2/6 हो जाएगा। पक्षांतर में वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा? धन का 2/6। अब 3 2 5 और 1 6, 6x/12 बराबर, यहाँ इसको जोड़ देंगे 6 कम 6 8/6। 6 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ से काट देंगे इसको तो यहाँ 3 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 8/3 घंटे। ठीक। अब यहाँ देखिए 8/3 घंटे का मतलब क्या हुआ? 3 का भाग करेंगे 2 घंटे आ जाएगा। कितना बचेगा मिनट में? अगर हम 60 का गुणा करा देंगे यहाँ पे तो 240। अगर हम यहाँ 8/3 में 60 का गुणा करा दें तो यहाँ 20 हो गया, सॉरी 160 आ जाएगा, 160 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? 2 घंटे 40 मिनट। तो पूरी टंकी कितने बजे भर जाएगी भाई? 9 बजे के बाद हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ सुबह 7 बजे से, ये 7 ही तो बजा था सुबह, यहीं से तो x घंटे लेंगे। 7 बजे से 2 घंटे 40 मिनट चला, तो कितनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी? 9:40 पर इतने बजे पूरी टंकी भर जाएगी, इतने एम पर। ये उत्तर आ गया। क्या ये कठिन था सवाल? नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हमें यहाँ से लगाना है इसको, और x निकालने के बाद जितने आए उसको घंटे में मिला के 7 से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमने x को 7 से लिया। यदि हम x को 9 से लेते तो 9 से जोड़ देते, तब भी आ जाता। पिछली वीडियो में मैंने दूसरा तरीका भी बताया, कृपया करके आप लोग उनको देख लीजिएगा काम दूरी के समय से, तो आपको दूसरा तरीका भी समझ में आ जाएगा। एक टंकी में 8 नल हैं, ठीक है। कुछ नल क्या है, टंकी को भरते हैं तथा शेष खाली करते हैं, टंकी को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 20 मिनट में भरता हो और खाली करने वाला नल 30 मिनट में खाली करता हो, तो खाली टंकी में यदि सभी नलों को खोल दिया जाए तो टंकी 6 से ही 2 मिनट में भर जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या बताइए। ऑब्वियस सी बात है, यदि एक एक नल होता तो हमेशा टंकी खाली बनी रहती, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? टंकी भर रही है, खाली टंकी थी वो भर रही है, तो इसका मतलब जो भरने वाले नलों की संख्या ज़्यादा होगी खाली करने वाले नलों की अपेक्षा। पूछिए क्यों? क्योंकि भरने वाला नल जो 20 मिनट में भर रहा है और खाली करने वाला नल 30 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। तो हम मान लेते हैं भरने वाले नलों की संख्या कितनी है? भरने वाले नलों की संख्या x कितनी मान ली हम लोगों ने? x मान ली। तो खाली करने वालों कितनी हो जाएगी? 8 - x। तो x वही समीकरण बनाएंगे, कौन वाला कि x नल जो हैं खोले गए कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए। सॉरी 20 मिनट में भर देता था ना, हर x नल 20 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/20 भाग धन। इसी तरह क्या करेंगे? 8 - x, ये हैं खाली करने वाले नल। टंकी को खाली करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऋण वाला चिन्ह। कितने मिनट में खाली कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 30 मिनट में। किसको? एक पूरी टंकी को, ठीक। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे।
हाँ नहीं, इसको इस वाले कॉन्सेप्ट में लगाना ना, 1/A धन 1/B बराबर 1/C। हाँ सही है। तो क्या हो रहा है इसमें, 6 सही 2/3 मिनट में टंकी खाली हो जा रही, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगी, 6 सही 2/3 को 3 6 18 और 2 20/3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/20, यही तो आएगा ना। आएगा, उल्टा कर दिया ना हम लोगों ने। यहाँ पे 20/3 था, 1/20/3 कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सीधे सीधे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, x/20 माइनस 8/30 धन x/30 बराबर 3/20। अब एलसीएम ले लेते हैं, किसका, इसका और इसका। 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया, 20 30 3x धन इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x 3 दूनी 6 बराबर 3/20 धन उस तरफ जाएगा तो 8/30। इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 60। फिर इसका कितना हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा 9 धन यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा 16 25 हो जाएगा। यहाँ पे 5x/60 बराबर 25/60, 60 से 60 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा 5। क्या आ गया 5, वो भरने वाले नलों की संख्या कितनी हो गई 5, तो खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 - 5 3 आ जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल, इसमें ऐसा इसलिए किया, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये हमने कैसे कर दिया। देखिए जैसे हम लोग पिछले सवालों में लगाते थे कि 4 लोग मिलकर यदि किसी काम को करते थे तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/A इसलिए लिखा कि एक ही व्यक्ति का एक दिन का काम था, 1/B इसलिए लिखा एक ही व्यक्ति का था। अगर 4 व्यक्ति ए जैसे होते तो 4/A हो जाता, और 5 व्यक्ति बी जैसे होते तो 5/B हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे किया कि अगर x नल है तो x/20 हो गया, और 8 - x नल है तो यहाँ पे 30 हो गया। ऋण का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि खाली कर रहा था, अगर ये सहयोग कर रहा होता भरने में तो धन का चिन्ह आता। बस इसको सॉल्व कर लिया तो 5 नल आंसर आ गया अपना। अब आगे देखते हैं 9वां सवाल, ABC की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3:4 दिए गया है। तो ये हमने आपको एक बताया था दक्षता वाला सवाल, काम दूरी में, वो समय टाइम एंड वर्क में। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, सेम वही है दक्षता वाला। त्रिज्याओं का अनुपात दिया 2:3:4, सॉरी नल ABC की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तो नल में प्रवाहित जो जल है त्रिज्याओं के वर्ग के समानुक्रमानुपाती, मतलब जो त्रिज्या है उसका वर्ग करेंगे उसी के बराबर अनुपात में नल से पानी बह रहा है। सबसे छोटा नल यदि टंकी को इतने घंटे में भरता है तो पहले हम लिख लेते त्रिज्या R, फिर दक्षता को हम मान लेते हैं ईटा लिख देते हैं। अब फिर लिख लेते हैं टाइम। समझिएगा त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3:4 है। फिर यदि दक्षता देखेंगे तो इसके वर्ग के समानुपाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगी 4, यहाँ 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब इसके बाद में पूछ रहा टाइम। टाइम क्या होता है, दक्षता के हमेशा अपोजिट में होता है, तो हम इसको लिख देंगे 1/4, 1/9, 1/16। ये सब अनुपात में है दिए। अब 4 9 16 का एलसीएम लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि टाइम कितनी देर में ए नल भर रहा है, कितनी देर में बी नल भर रहा है और कितनी देर में सी नल भर रहा है। तो देखते हैं 4 9 16 16 16 16 32 16 48, 4 के पहाड़ी में 48 कट जाएगा, 9 के पहाड़ी से 48 नहीं कटेगा। तो हम एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। 4 9 16 9 16 का निकाल लेंगे तो आ जाएगा सीधे सीधे, फिर भी हम कर लेते, 2 मिनट लगे। 2 आया, यहाँ पे क्या है 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ 9 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक, फिर इसके बाद में ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 × 9। ठीक, यही आ जाएगा। इसका कितना जाएगा 4 चौको 16, 16 नम्मा 16 नम्मा 144। ठीक, अब 16 नम्मा 144 है। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 144 से गुणा करा देंगे, तो 4 का भाग देंगे 144 में, क्या आएगा 4 × 12 और 4 × 6 24। फिर यहाँ पे अनुपात कितना आ जाएगा 9 × 9, 16 नम्मा 144।
फिर यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए टंकी का नल है वो 36 मिनट में भरेगा, या फिर 36 घंटे, जो भी अनुपात में है, क्योंकि 36 में भरेगा, ये 16 में भरेगा, ये 9 में अनुपात में भरेगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि यदि सबसे छोटा नल टंकी को 1 घंटा 48 मिनट में भरता है, तो सबसे छोटा नल कौन सा होगा? ये वाला। 1 घंटा 48 मिनट को हम क्या में बदल ले रहे हैं? मिनट में बदल ले रहे हैं। 1 घंटा को 60 मिनट में बदल दिया, 48 मिनट को हमने 48 लिख दिया। 8 और 10 4 6 108 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा? 108। क्या नम्मा होता है 108? 12 नम्मा 108 होता है। तो यहाँ पे हमने 9 में 12 का गुणा कराया तो 108 आया। तो यहाँ भी हम 12 का गुणा कराएंगे और यहाँ भी हम 12 का गुणा कराएंगे। पिछले कॉन्सेप्ट सवालों में कॉन्सेप्ट लगवाया था, ये बहुत बार लगवाया है, ये आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार वहाँ से देख लीजिए और ये सीधा सीधा, इसमें करना कुछ नहीं होता है। अगर ये 108 मिनट में भर रहा है, 9 में अनुपात में है, तो यहाँ भी 12 गुणा होगा, यहाँ भी 12 का, यहाँ भी 12 का। क्यों? क्योंकि 12 नम्मा 108 होता है, तो उसी अनुपात में ये भी भर रहा है, उसी अनुपात में ये भी भर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ा नल टंकी को कितनी देर में भरेगा? तो 36 गुणा 12 में कराएंगे, 12 6 72 की 2, 7 हाथ से लाई, 12 का 12 24 12 36, 36 और 7 43, इतने मिनट में भरेगा बस। अगर इसको पूछता तो 12 6 72 की 2, 7 हाथ से लाई, 12 कम 12 12 7 192, इतने मिनट में ये भरेगा बस। और ये तो पहले दिया ही सवाल में। तो ये हो गया पूरा सवाल। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को मेरे ख्याल से ये नल और टंकी वाला सवाल जो है पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और इससे आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।